हेलो एवरीवन। माय नेम इज़ राहुल कुमार और वेलकम करते हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सिविल इंजीनियर्स टेक। तो आज हम लोग जानेंगे टॉप 5 प्रॉब्लम्स जो एक सिविल इंजीनियर फेस करते हैं अपने डेली लाइफ में। तो कोई भी चीज़, कोई भी काम जो है ऐसा नहीं होता जिसमें प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, जिसमें कॉन्स नहीं होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स जो बोलते हैं, डिमेरिट्स नहीं होते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग भी एक ऐसा फील्ड है जिसमें काफ़ी सारे प्रोज हैं, काफ़ी सारे कॉन्स हैं। तो आज हम लोग टॉप 5 प्रॉब्लम्स या कॉन्स के बारे में बात करेंगे जो एक सिविल इंजीनियर डेली लाइफ में फेस करता है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो एक सिविल इंजीनियर फेस करता है वो है कि नो वर्क लाइफ बैलेंस। इसमें क्या है ना कि ये जॉब एक ऐसा जॉब है जो 9 to 5 जॉब नहीं है। इसमें कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता है। आपको जाने का मान लीजिए 7 बजे भी बुलाया जा सकता है, 6 बजे भी बुलाया जा सकता है सुबह सुबह आपका। और जाने का कोई किसी भी दिन फिक्स टाइमिंग नहीं होता है। ज़रूरी नहीं कि आपका 5 बज गया तो छुट्टी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है आपका 9 भी बज जाए, रात के 10 भी बज जाए, 12 भी बज जाए और फिर अगले दिन आपको उसी टाइम 7 बजे ही पहुंचना है। भले ही आपका रात में 12 बजा हो, 10 बजा हो, लेकिन अगले दिन आपको फिर से 7 बजे साइट पे रेडी होके रहना है। इसमें स्पेशली जब जिस दिन कॉन्क्रीटिंग होता है ना, तो उस दिन लेट होना ही होना है। दूसरा है कि आप जैसे फैमिली मेम्बर हैं या फ्रेंड हैं या कोई भी एक सोशल लाइफ होता है वो आपका ख़त्म होने वाला हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा कि आपने किसी को मान लीजिए प्लान किया है कि अगले संडे ये करना है वो करना है, लेकिन पता चला कि अगले संडे काम है। तो आपका जो प्रॉमिस जो आपने किसी से भी किया है तो वो प्रॉमिस टूट जाएगा। आप हमेशा लेट हो जाएंगे कि आपने बोला था कि 6 बजे पहुंच जाएंगे तो आपका 10 कैसे बज गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। आपका मतलब ब्रेक हो जाएगा आपका हर प्रॉमिस। कोई गारंटी नहीं है कि आप अपने प्रॉमिस को निभा पाएंगे और इसकी वजह से आपके फैमिली मेम्बर्स गुस्सा रहेंगे। अगर वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बच्चे हैं तो वो सारे आपसे खफा रहते रहेंगे हमेशा, क्योंकि आप उनका प्रॉमिस जो है नहीं रख पा रहे हैं, उसमें टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, उसके लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं, क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं अपने लोगों के साथ। सोशल लाइफ आपका डिफ़िकल्ट हो जाएगा, फ्रेंड्स सारे धीरे धीरे कटने लगेंगे। आपका जो भी फ्रेंड सर्कल है वो फ्रेंड सर्कल आपका एक जो भी आपका कंस्ट्रक्शन कलीग है उसी के अंदर सिमट के रह जाएगा। उसी के साथ आपको जीना है, मरना है ना। ऐसा हो जाएगा। मेरे एक फ्रेंड ने कहा था कि अगर आप सिविल इंजीनियर हो, वो भी एक सिविल इंजीनियर, एक्चुअली क्या हुआ ना कि वो भी स्टार्टिंग में एज अ सिविल इंजीनियर ज्वाइन किया, फिर 2-4 महीने के बाद उसने छोड़ के आईटी इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। तो उससे मेरी बात हुई तो वो कह रहा था कि ऐसा है कि सिविल इंजीनियर ऐसा जॉब है जिसमें अगर आप कमाते हो तो आप बस कमाते जाते हो, और अगर फ्यूचर देखें तो उसमें है कि आप कमाते ही जाओ, खर्चा करने का टाइम नहीं मिलेगा आपको। और बात सही भी है काफ़ी हद तक। आप कमाओगे और आपकी फैमिली खर्च करेगी, आपके खुद को खर्च करने के लिए खुद पर टाइम नहीं रहेगा। तो ये काफ़ी हद तक सही भी रहा, है ना। आपको संडे नहीं मिलेगा इस इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आपको संडे बहुत कम ही मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द संडे आपका ले लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। और यही सब है कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस पूरा बिगड़ जाएगा। आप खाली काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम। आप क्या करें, आपको अपना बाल बनाने का समय नहीं मिलेगा, बाल कटवाने का समय नहीं मिलेगा, शेविंग करवाने का टाइम नहीं मिलेगा, कोई पर्सनल टाइम आपको नहीं मिलेगा, बस काम ही काम होता जाएगा। अगला है मोबिलिटी। ठीक है। मोबिलिटी होता है कि आपको हमेशा घूमते रहना पड़ेगा। मान लीजिए 2 साल यहाँ है, अगले साल कहाँ जाना होगा कोई गारंटी नहीं है। मतलब हर नया प्रोजेक्ट पे नया लोकेशन, प्रोजेक्ट ख़त्म, लोकेशन ख़त्म, नए लोकेशन, न्यू प्रोजेक्ट। तो इसमें आपको क्या होगा ना, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एकदम जंगल में जाना पड़ेगा, पूरा गांव में जाना पड़ेगा जहाँ ना ही मोबाइल नेटवर्क है, ना ही कुछ राशन पानी अवेलेबल है आसपास। आप कुछ भी खाने उन्हें नहीं जा सकते हैं बाहर, आपको साइट पे रहना होगा। और हाँ, बहुत सारे जगह या मोस्ट ऑफ द जगह होता है कि आपको ऑन साइड रहना होगा, मतलब साइट पे ही रहना है, साइट पे ही खाना है, साइट पे ही रहना है, सब चीज़
सब चीज़ आपका साइट पे ही होगा। सुबह उठो, लेबर को भेंट करो, ये करो, काम करो, ठीक है। तो आपको एक लोकेशन फिक्स नहीं मिल सकता है, आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए ताकि आप नए नए जगह पे नए नए लोगों के साथ अडेप्ट कर सकें खुद को। तो ये एक प्रॉब्लम है कि आपको एक फिक्स जगह नहीं रहना हो सकता है। रोड रोड में ही देखिए, आपको हर दिन कम से कम 50 मीटर ही अगर कंस्ट्रक्ट हुआ तो आपका लोकेशन उतना दूर बढ़ते चला जाएगा। और बिल्डिंग में तो है कि आप मान लीजिए 2 साल तक, 3 साल तक, 5 साल तक एक लोकेशन पर रहें, उसके बाद आपका लोकेशन चेंज हो जाएगा टोटली, ठीक है। तो मोबिलिटी इसमें हमेशा एक प्रॉब्लम रही है। और तीसरा जो प्रॉब्लम है, कौन सा है, वो है हाई स्ट्रेस। ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऐसा है जहाँ पे आपको स्ट्रेस या टेंशन बहुत ज़्यादा रहेगा। लेबर मैनेजमेंट करना होगा आपको। लेबर मैनेजमेंट में क्या है ना कि कभी कभी लेबर जो है अनक्वालिफाइड आ जाते हैं, लेकिन आपको उसी से काम चलाना है, तो वो बार बार गलती करेंगे, आपको गलती को झेलना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा उसको, कितना भी डांटिए, क्योंकि वो तो अनक्वालिफाइड है, वो उसने ट्रेनिंग लिया नहीं है, तो गलतियाँ करेंगे। इसकी वजह से आपका कंस्ट्रक्शन में फॉल्ट आएंगे तो फिर आपका लेबर मैनेजमेंट ख़राब हो जाएगा, आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, टाइम टेबल शेड्यूल में ख़त्म हो जाएगा, ओनर की तरफ से प्रेशर रहेगा, दूसरे आर्किटेक्चर प्रेशर देंगे, ये वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। बजट टाइट रहता है, इतने बजट में कंप्लीट करना है, लेकिन अगर आपका फॉल्ट आया या कुछ भी आया तो बजट भाग जाएगा। तो उसकी वजह से स्ट्रेस जो है हमेशा बना रहता है। शेड्यूल पे आपको एकदम मेंटेन करना है, टाइम टेबल 2 साल में कंप्लीट होना है तो आपको 2 साल से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। तो ये सब स्ट्रेस काफ़ी रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप दिन में कहीं भी आपका लंच आवर फिक्स नहीं मिलेगा। लंच हो सकता है आप कभी 4 बजे शाम में कर रहे हों, 5 बजे शाम में कर रहे हों, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 1 टू 2 जो 1 से लेके 2 बजे तक जो लंच आवर होता है वही आपका लंच आवर हमेशा मिले। हो सकता है आप खा ही ना पाएँ बिल्कुल भी, 10 बजे रात में जाके आप एक ही बार जो सुबह नाश्ता किया था हल्का फुल्का, उसके बाद हो सकता है 10 बजे रात में आपको टाइम मिले, तो फूड के लिए, खाने के लिए आपका टाइम नहीं मिलेगा। हाई स्ट्रेस काफ़ी रहता है, चलना खूब पड़ेगा आपको, साइटों पे हमेशा चलते रहना होगा, मतलब फिजिकल स्ट्रेस भी काफ़ी होता है, मेंटल स्ट्रेस तो होता ही है। तो ये एक रफ एंड टफ जॉब है, इसीलिए सारे लोग इसमें सरवाइव नहीं कर पाते हैं। अगला है कि ये एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऐसा है जिसमें मेल ज़्यादा हैं, पुरुष लोग ज़्यादा हैं, तो इसमें वुमेन लोगों के लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल ऐसे हो जाता है कि वुमेन, अगर कोई आप इंजीनियर बन के गए हैं एज अ वुमेन, तो आपको वहाँ मुश्किल होंगी काफ़ी काम करने के लिए, क्योंकि सारे लोग जो हैं एक क्या कहते हैं उसे, एक घुल मिल जाते हैं अगर मेल ही हैं सारे। और उसके बाद वो उस तरह से, अगर आप एक लड़की हैं या एक वुमेन है उसमें अगर घुस रहे हैं तो आपको कोऑर्डिनेट करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। दूसरा है कि मेल डोमिनेटेड होने की वजह से लेबर ग्रेड के जो भी वहाँ आदमी रहते हैं या सुपरवाइज़र रहते हैं, जो भी रहते हैं, वो गाली गलौज आपस में खूब करते हैं, या आपको भी कभी कभी क्या होता है ना कि इतना इरिटेट हो जाओगे आपको, तो थोड़ा सुनाना पड़ता है लेबरों को। तो ये एक प्रॉब्लम है कि आप का भाषा पे कंट्रोल नहीं रहेगा इस इंडस्ट्री में। भाषा आपको थोड़ा ख़राब रखना होगा, और रखना पड़ता है। जैसे आप बहुत कुछ हैं जो सीनियर हैं आपसे, लेबर हैं जो सीनियर हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं तो उनको सुनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप अगर नहीं सुनाएंगे तो वो आपका फ़ायदा उठाएंगे कि चलो यार ये तो छोड़ दे रहा है, वो बैठे भी रहने से कोई कुछ नहीं कहता, ये ऐसा इंजीनियर है जो कुछ नहीं कहता, तो आपका काम हैम्पर होगा तो शेड्यूल पे नहीं रहेगा, टाइम टेबल मेंटेन नहीं होगा, आपका कॉस्ट बढ़ेगा, उस लेबर का जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, उसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। फिर क्या होगा ना, उसको देख के दूसरे लेबर मिस्त्री सब भी काम करना छोड़ देंगे, काम करेंगे, वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करेगा। उसकी वजह से क्या होता है ना कि आप को थोड़ा टफ होना पड़ता है, और आपने अपने बातों में वजन रखिए, ताकि उससे क्या होगा ना कि आपका लोग वैल्यू करेंगे। और हाँ, ये तो है कि आपको लेबर से, मिस्त्री से बना के रखना होगा, ताकि हमेशा गाली गलौज या डांट के नहीं बात करना, थोड़ा है कि नॉर्मल वे में
मिला जुला के चलना होगा। कभी डांट भी दिया, कभी प्यार से भी बात कर लिया, ठीक है ना। क्योंकि अगर कहीं आप फंस जाएंगे एज अ इंजीनियर, कहीं आप फंस जाएंगे तो वो सब होते हैं कि आप मान लीजिए फंस गए, तो उनको अलग अलग जगहों पे काम करके इम्प्लीमेंट वही करते हैं, क्योंकि इम्प्लीमेंट वही करते हैं, आप बस इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। तो इम्प्लीमेंट करने वालों के पास हमेशा ज़्यादा आइडिया होता है कि कैसे किया जाना चाहिए। अगर आप कहीं फंस रहे हैं एज ए इंजीनियर, तो वही आपको बताएंगे कि सर ऐसे नहीं, ऐसे कर दें तो हो जाना चाहिए। तो आप बोलो कि ठीक है वैसे ही कर लीजिए, तो उसमें आपको फ़ायदा मिलता है। तो मिला के जुला के हमेशा सबके साथ चलना चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो लास्ट वाला है कि आपके रिलेटिव्स जो होंगे, अगर आप सिविल इंजीनियर आपने किया है, आप जॉब कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो आपने जैसे ही अपनी पढ़ाई ख़त्म करी या अभी जॉब करना शुरू किया या काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, तो कोई भी आएंगे फ़ोन पे कॉल करेंगे कि बेटा सुनो ना, एक घर बनाना है, तो उसमें कितना पैसा लग जाएगा। घर बनाना है बस, उसमें कितना एरिया में घर बनाना है, कितने फ्लोर्स का बनाना है, कितने रूम का बनाना है, क्या क्या डिज़ाइन देना है, वो सब कुछ नहीं बताएंगे। बस बोलेंगे कितना पैसा लग जाएगा, एस्टिमेट बता दो कितना ये लग जाएगा, कितना दिन में बन जाएगा। अरे भाई कुछ तो बताओ उसमें करना क्या है, कैसे करोगे आप। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है कि कोई भी आ जाए और बोलेगा कि भैया घर बना दो मेरा, कितना खर्चा लग जाएगा, कम खर्चे में कैसे हो जाए, है ना। कोई ऐसा भी आएगा कि फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पहले से बना हुआ है, थर्ड फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे हमारा एक अलग डिज़ाइन से एकदम पूरा ये रहना चाहिए, वो रहना चाहिए, इतना छोटा छोटा रूम है, अगर बड़ा बड़ा रूम रखना है, ऐसा करवा दो। तो भैया तो आपने होता है ना कि वॉल टू वॉल ही ट्रांसफ़र होता है। अगर नीचे में वॉल है तो उसी वॉल पे आप ऊपर वॉल डालो, आप कहीं भी वॉल नहीं डाल सकते हो छत पे, उसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ा जाएगा। तो ये होता है। और अगला है कि जब भी कोई मिलेगा कहेगा शादी कब कर रहे हो, शादी कर लो जल्दी से, लेट हो रहा है ये वो, लड़की देखिए तुम्हारे लिए ये ऐसे है वैसे है, कितना कमा लेते हो। ये सबसे बहुत ही स्ट्रेसफुल क्वेश्चन है एक रिलेटिव्स की तरफ से कि कितना कमा लेते हो। तो भैया ऐसा है कि सिविल इंजीनियर ऐसे होते हैं कि आपका जितना काम ज़्यादा होता है पैसे उतने ही कम होते हैं। हाँ, इवेंचुअली जब आप एक्सपीरियंस लेते जाते हो तो लास्ट में धीरे धीरे क्या होता है ना कि आपका एक तो साइड इनकम बढ़ेगा। साइड इनकम आपका टेक्निक अगर अच्छा है तो आप साइड इनकम कमा सकते हो, ले सकते हो। उसके बाद आपका सैलरी तो बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा, है ना। तो शुरू से ही कितना कमा लेते हो, शादी करना है कि नहीं करना है, कब शादी करना है, ये सब आपके रिलेटिव्स बहुत ही पूछेंगे। तो ये थे हमारे टॉप 5 प्रॉब्लम्स जो एक सिविल इंजीनियर फेस करते हैं अपने डेली लाइफ में। तो होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, बताइए कि आपके लिए कौन सा ऐसा था जो आपको रिलेट किया, आपको भी आपने इस तरह का चीज़ फेस किया अपनी लाइफ में, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो और अगर आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो ये सब प्रॉब्लम आपको आएंगी। तो आप पहले से अवेयर रहिए और मज़े करिए। और सिविल इंजीनियर एक अच्छा ब्रांच है, इसे लेना चाहिए सभी को। और क्योंकि अल्टीमेटली क्या है ना कि सारे चीज़ जो हैं, मैंने पहले भी बताया कि सारे चीज़ जो हैं सिविल कंस्ट्रक्शन से ही शुरू होते हैं। अगर आईटी इंडस्ट्री भी अगर कोई बनाना चाह रहा है, खोलना चाह रहा है आईटी कंपनी, तो उसको भी सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करवाना ही होगा। कोई मैकेनिकल कंपनी खोलना चाह रहा है जिसमें मशीन बनेंगे या कोई भी कार्स बनेंगे, बाइक्स बनेंगे, तो उसको भी कंस्ट्रक्शन करवाना ही पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऐसा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर देता है किसी भी अदर कंपनियों के लिए, किसी भी अदर इंडस्ट्री के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा इंडस्ट्री है, आइए ज्वाइन करिए, आपका वेलकम करेंगे हम। और आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सिविल इंजीनियर बनने के क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है ना। क्या क्या फ़ायदे हैं वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, एंजॉय करिए, धन्यवाद।